प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले वाला जो तरीकाकार है ना वो हमने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, जहाँ पे ये खाली आपको नजर आ रहा है वहाँ पे स्पेसिस प्रिंट करनी है, और जहाँ पे ये फील्ड है ग्रीन में है वहाँ में हमने स्टैरिक या स्टार प्रिंट करना है, या कोई भी आप शेप प्रिंट कर सकते हो। तो उसका सोल्यूशन अब इसके 2-3 तरीके हैं जो अभी तक मेरे भी माइंड में है, और भी कई पॉसिबल वेज हो सकते हैं इसको हल करने के। पहली बात कि लूपिंग वगैरह इसमें नहीं चल सकती क्योंकि सबका कोई पैटर्न सेम नहीं है। आप इतने इफ एंड एल्स लगाओगे कि आप मतलब उससे बेहतर क्या है, सबसे बेहतर क्या है, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन ही आपको दी गई इसके ऊपर। सिंपली ये है कि आप इसको 0 भेजो तो 0 प्रिंट हो जाए, 1 भेजो तो 1 प्रिंट हो जाए। तो आप सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट से काम चला सकते हो, क्योंकि इसके अलावा कोई इसका है नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपने यही चीज फॉलो करनी है या ये बात होनी चाहिए, कोई उस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल एक रिक्वायरमेंट है कि आप जो भी डिजिट इसको पास करो सिंगल डिजिट, ये भी है, ये नहीं कि आप 12 या 15 डबल डिजिट इसको पास करोगे तब नहीं ये वर्क करेगा। आपके पास अभी ये इतनी प्रॉब्लम है कि आप सिंगल डिजिट इसको पास करो और ये प्रिंट करवा दे, दैट्स इट। आपके पास फ्री हैंड, आप जो मर्जी यूज करो। तो सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करो। ये रूल है हमारी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के अंदर कि आप एक एटीट्यूड रखो नन ऑफ माई बिजनेस का। जितना कहा गया आपने उतना करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ना एफिशिएंसी दिखानी है ना अंडर काम करना है। जितना कहा गया बस उतना पिन पॉइंट करे, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप हो सकता है इतनी मेहनत करके कोई चीज इंप्लीमेंट करो और वो रिक्वायरमेंट में है ही नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, आपने 2, 4, 6 घंटे उसके ऊपर लगा दिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको प्रॉब्लम को करूंगा, साथ साथ मैं उसकी बताता भी रहूंगा कि मैं क्या सोच रहा हूं या मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने सिंपली इसको समझना है, कुछ नोट करना और नोट कर लेना लैपटॉप पे, और मुझे कोई काम आप ना करते नजर ना हो। ठीक है, तो मैं सिंपली सिर्फ मैं बता भी रहा हूँ और इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ कि कैसे करते हैं। इसके लिए नया एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इधर आ जाओ। 7 मिनट्स। ठीक है, सिंपल एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, क्लास है, मेन मेथड है। एक दफा रन करके देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट ओके है, रन हो रहा है। इसको हम मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, मेथड्स बनाएंगे इसके। अब इसमें अगर आप देखो ना कि मैंने अगर कॉपी करनी है, ज़ाहिर है एक बनाऊंगा उसको कॉपी करता रहूंगा, जो भी इसमें प्रिंट करवाना है या नहीं करवाना वो कॉपी होता रहेगा। तो इसमें 8 को बनाया जा सकता है, और उसमें जो चीज़ फिर खत्म करनी होगी हम खत्म कर देंगे। ठीक है, उसकी जगह जो मुकम्मल है हम उसको बना लेते हैं। तो उसको बनाने का क्या तरीकाकार होगा, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ मेथड। सबसे पहले तो पब्लिक स्टैटिक वाइड, क्योंकि इसने प्रिंट करवाना है, प्रिंट 8 इस नाम से मैं बना लेता हूं। एक, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से हम कर लेते हैं। तो अगर आप इधर देखो तो आगे क्या करना है, एक लाइन ये हो गई, आगे जो अगली 4 लाइनें हैं या दरमियान में हम कम भी कर सकते हैं, 3 अगर रखनी है 5 रखनी है आपकी मर्जी है, उसमें पहला और आखिर वाला ऑन होगा। ठीक है, हम 3 के साथ ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि इसी को आप कॉपी कर लो, 3 के बाद हम पहले ट्राई कर रहे हैं ना। ठीक है, ये बन गया, हाफ ये बन गया, और इसी ने रिपीट होना है पहले को छोड़ के। ठीक है, तो ये कुछ शेप नजर भी आ रही है कि ये 8 बन गई है। और अगर मैं इसको यहां पे करवा के देख भी लेता हूं, ठीक है। अब अगर आप शेप को थोड़ा सा देखें ना, तो जो दरमियान वाले स्टार है ना वो कुछ ज्यादा लग रहे हैं, मतलब अजीब सा लग रहा है ना, वो स्ट्रेच सा हो गया लंबा सा।
तो हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, 2-2 कर लेते हैं, तो शेप कुछ बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 8 वाला हो गया। अगर एक और करके देखें ज़रा, कुछ स्केयर में ये आ जाए ना तो फिर बेहतर लगेगी, अच्छी लगेगी। ये ठीक है, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी, आप जैसे 2 रखना चाहते हैं, दरम्यान में 1 रखना चाहते हैं। तो ये 8 हो गया। अब 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 ने क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, तरतीब से कर लेते हैं ना, एंड 0 और ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब 1 के लिए ठीक है, ये 1 बन जाएगा। 2 के लिए करते हैं, अभी उस तरफ भी आते हैं। तो 2 के लिए ये ठीक है, ये 2 हो जाएगा। थ्री के लिए इधर वाले सारे ख़त्म, ठीक है जी। 3 इस तरह से हो जाएगा। अब हम एक मेथड बना, इस तरह हम सारे मेथड बना लेंगे 0 से लेके 9 तक, टोटल हमारे जो 10 डिजिट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब एक हम बना लेते हैं मेथड इससे हट के, ठीक है। ये तो हमने हर एक को अलग अलग प्रिंट करने का किया ना। हमारा स्टार्ट रिक्वायरमेंट क्या थी कि एक मेथड हो जिसको हम एक डिजिट पास करें और वो 7 सेगमेंट में उसको प्रिंट कर दें। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक हम मेथड अलग बना लेते हैं जो इन चीजों को सारा मैनेज करेगा। प्रिंट डिजिट ये रख लेते हैं और इसको डिजिट पास किया जाएगा, इंट डिजिट। अब यहाँ पे आप इफ भी यूज कर सकते हैं, स्विच भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं स्विच यूज कर रहा हूं, डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, केस अगर 0 हो तो क्या करना है, हमने क्या करना है, प्रिंट 0 कर देना है, ठीक है। और इसके लिए आपको ब्रेक भी यूज करना पड़ता है। फिर केस अगर 1 हो तो आपने प्रिंट 1 कर देना है और ब्रेक। केस 2 हो तो 2 और ब्रेक। इसी को कॉपी कर लेते हैं। 3 और 8 हमने इसका बनाया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 और एक इसका होता है डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट पे हम प्रिंट कर देते हैं इनवैलिड नंबर, यानी हमने अभी तक इसका या नॉट इम्प्लीमेंटेड, आप कुछ भी यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। डिफॉल्ट का होता है अगर कोई भी केस ना हुआ तो डिफॉल्ट वाला केस चल जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं प्रिंट डिजिट 1, इसको भेज दिया 2, ठीक है। 1 और 2 प्रिंट हो गए। सिंपल, यानी आपको सोचना होता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है और आपने उसको अचीव करना है, दैट्स इट। उसमें आपका, आप सोच रहे थे उस हिसाब से जैसे आप करते आए हो, लेकिन उसका कोई खास यहाँ पे फायदा होना नहीं। इस सेंस में नहीं होना कि आपको इफ एंड एल्स इतने ज्यादा लगाने पड़ेंगे और उनका कोई फायदा है नहीं ना। आपने सिंपली एक प्रिंट ही तो करवाना है और ना आपको कोई इन्फोर्स किया गया कि आपने कोई फॉर लूप भी यूज करके करना है, आपने रिपीटेड प्रिंट स्टेटमेंट नहीं यूज करनी, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया।
अब ये है सिंगल डिजिट के लिए, आप कोई भी सिंगल डिजिट इसे पास करो और ये उसको प्रिंट कर देगा। अगर आपने मल्टी डिजिट करना हो इसको, यानी मैं 12 पास करूं अगर इसको, तो ये 12 यहाँ पे लिखा आता है, या जो भी आप पास करें इसको यहाँ पे लिखा आना था, तो आप कैसे इस अप्रोच को यूज करके कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे 123 लिखता हूँ, 1 2 3, इसको मैं 1 2 3 पास कर देता हूँ। अभी तो ये कह देगा कि तो प्रिंट एलन की जगह हम प्रिंट कर देते हैं तो वो एक ही लाइन आ जाएगा। अभी तो ये कह रहा है इनवैलिड नंबर, यानी ये वैलिड नंबर नहीं है जो हमने इम्प्लीमेंट किया उनमें से नहीं है। तो अगर आप सिंपल प्रिंट कर देंगे तो ये सारी लॉजिक कहाँ से निकलेगी कि पहले 1 आए फिर 2 आए फिर 3 आए। थिंक अबाउट इट, जब आपने इस तरह प्रिंट करना है ना, तो आपको फर्स्ट रो में कितने स्टार और स्पेसेस आनी है आपको सबका पता होना चाहिए पहले से। 1 के लिए क्या होना था, 4 स्पेसेस 1 स्टार, और फिर साथ ही 2 ने शुरू होना था तो 5 स्टार आने थे, एक स्पेस छोड़ के, फिर आगे 5 स्टार आने थे, और 3 के लिए फिर 5 स्टार आने थे, और फिर उसने अगली लाइन पे आना था। अगर आप सिंपल एक मेथड को यूज करके करोगे कि यानी आप पहले 1 प्रिंट कर दो फिर वो नहीं हो सकता, क्योंकि कंसोल में ऑप्शन नहीं है। जब आपका कर्सर आगे आ गया तो वापस आप पिछली लाइन में नहीं लेके जा सकते। तो आपको पहले पूरा डिजिट पता होगा और ये भी पता होगा अब हर रो में कितने प्रिंट करने हैं, तो फिर ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब इसका क्या करें, ये तो कंफर्म है कि आपको डिजिट एक एक करके ही ये प्रिंट करना है, इकट्ठे की तो कोई ऑप्शन है नहीं कि 1 2 3 को इकट्ठा तरीकाकार हो आपने लिख के रखा और वो हो जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आपको एक एक करके प्रिंट करना होगा कि पहले 1 वाली लॉजिक एग्जीक्यूट होगी, 1 प्रिंट होगा, 1 के जितने भी स्टार या स्पेस आने, फिर 2 का, फिर 3 का, और फिर इसी तरह ये चलता जाना। जैसे स्कैनिंग हो रही होती है ना, ये जो हमारी जो स्क्रीन होती है ये भी ऐसे ही चलती है। जो CRT होते थे उनमें भी ऐसा था, वो स्कैनिंग करता था कि रो में कौन सा जो है वो पिक्सल ऑन करना है, कौन सा ऑफ करना है, किस कलर का करना है, ठीक है। और इस स्पीड से वो बीम उस पर चल रहा होता था, और ये 1 सेकंड में 60 दफा होती थी स्क्रीन रिफ्रेश, तो उस वजह से आपको ये पूरा स्क्रीन आ जाता है। अब यहाँ भी आपको ऐसा ही कुछ काम करना है, वो लूप चले या जो भी आपने लॉजिक लिखी है वो चले, लूप ही सारा चलेगा, वो चेक करेगा और वो एक एक करके रो में कहाँ पे स्टार कहाँ पे स्पेस, यानी कौन सा पिक्सल ऑन करना कौन सा ऑफ करना है आप कह सकते हैं, तो वो हो जाए और आपको यहाँ पे प्रिंट हुआ नजर आ जाए। तो उसमें सबसे पहले आपने एक चीज ये करनी है कि आपको ये डिजिट अलग अलग करने हैं। पहले तो सबसे पहली चीज ये डिजिट कैसे आपने अलग अलग करने हैं, ठीक है। 1 2 3 ये कैसे आप अलग अलग करोगे, मैं ये लिख के भेज देता हूँ अगर, ठीक है। तो आप डायनेमिकली आपको कुछ भी डिजिट भेजा जा सकता है ना, 2 भेजा जा, 1 भी भेजा जा सकता है, 2 भी 10 भी, फिर तो ठीक है हमारी लॉजिक चल जाएगी। लेकिन हम डबल डिजिट के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो प्रिंट है डबल डिजिट के लिए वो कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले इस डिजिट को ब्रेक डाउन करना है आपने, ठीक है। 6 अलग करना है, 7 अलग करना है, आपको ये पता चले, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये करना है, तो उसको कैसे करेंगे, यहां पे एक बना लेते हैं साथ ही, पब्लिक स्टैटिक वाइड प्रिंट नंबर, डिजिट का बनाया था ना, हम नंबर का कर लेते हैं, इसको भी एक इंटीजर ही पास करेंगे, ठीक है। ये करेंगे तो सबसे पहले हमने ब्रेक डाउन करने हैं डिजिट को, तो कैसे करते हैं, है किसी को पता, क्या लॉजिक क्या होगी, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर डिवाइड करते हैं, पहले डिवाइड जितने अच्छा 3 डिजिट्स ना तो डिवाइड बाय 100 होता है, और अगर 2 होते हैं तो डिवाइड बाय 10 होता है, ऐसा कुछ होता है। पक्का लॉक कर दे, अच्छा जी। इसमें ऐसा ही होता है कि आपने डिवाइड करना होता है, और जो ऊपर आ रहा होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जब हम ऐसे क्वेश्चन जो आ रहा होता है, ठीक है, ऊपर, वो असल में वो नंबर होता है। और नेक्स्ट टाइम फिर आपने उसको बढ़ा के डिवाइड करना होता है, यानी आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा। ऐसे अगर हम कर लेते हैं नंबर
डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं प्रिंट नंबर। ठीक है, अब कुछ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, पहला डिजिट जो है ना वो आपको 10 से डिवाइड करके वो मिलना है। ठीक है, पहले जो मिला है, अगर आपने इसको एक एक करके करना है तो अब आप इसको 100 से करेंगे तो फिर सबसे पहला मिलेगा। तो इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा डिजिट है कितने, उस हिसाब से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, जितने भी डिजिट है। तो इसकी क्या लॉजिक बनेगी, जितने डिजिट्स होंगे ना उतना जीरो बनाना 1 के बाद। तो ये पता कैसे चलेगा किसके साथ डिवाइड करना है? तो वो तो लॉजिक में है। 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। हर दफा वो आपको 10 के पावर के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये 4 होंगे तो फिर आपको 1000 से करना, 3 होंगे 4 तो फिर आपको 1000 से करना पड़ेगा, तो फिर आपको पहला मिलेगा। क्योंकि डिवाइड करने से आपको 10 से जब भी करोगे वो एंड वाला जो है ना वो मिल रहा होता है। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 62 के केस में आपको 6 मिल गया क्योंकि 2 ने तो रिमाइंडर में रह जाना था। काउंट मसलन तो अगर 3 हो, आपको ये नहीं, यही तो आपको पता नहीं ना डिजिट कितने हैं। अगर ये पता हो तो हम तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तोड़ सकते हैं। एक तरीकाकार तो ये भी है वैसे, बड़ा सिंपल सा। ठीक है, अगर आपने उसी से अचीव करना तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको बना देता हूं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, अब मैं हमेशा जो है ना ये करूंगा तो हमेशा मुझे पहला डिजिट मिल जाएगा। एक तो तरीकाकार ये भी है। अब जो मर्जी आपको भेजो, और आपको ये भी पता होगा डिजिट कितने हैं। कैसे? कैसे? स्ट्रिंग अपना साइज भी बताती है कि कितना है। ठीक है, अब आपको एग्जैक्टली ये भी पता होगा कि डिजिट इसमें कितने आ रहे हैं। तो सिंपलेस्ट वे तो ये है कि आप कर लो, अदरवाइज आप लूप से भी कर सकते हो। आप उसको डिवाइड करते जाओ। ठीक है, जब तक वो खत्म नहीं होता, रिमाइंडर 10 से कम नहीं आ जाता, आप ये कह लो। ठीक है, डिविडेंड 10 से कम नहीं आ जाता जो क्वेश्चन होता है ऊपर, तो आप उसको डिवाइड करते जाओ। जब वो आएगा तो वो आपको सबसे पहला मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिले फिर आप दोबारा से ये काम करोगे और 10 को यानी आगे ले जाओगे, और फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई, यानी जो भी आप जिससे पहले डिवाइड कर रहे हो उसे 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100 हो जाएगा। आप फिर वही प्रोसेस करोगे और वही, हाँ, लूप के अंदर। यानी आपने डिवाइड करते गए ना उसको, जब तक डिवाइड करते जब तक 10 से कम ना हो जाए वो। ठीक है, पहले आपने डिवाइड किया 1 to 1 था, पहले डिवाइड किया 12 आ गया, 10 से कम नहीं है, आपने फिर डिवाइड किया। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वो 10 से कम है, आगे डिवाइड नहीं हो सकता, आपको पहला डिजिट मिल गया। और आपने 10 की बजाय फिर आगे क्या किया, उसको जो डिवाइडर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 100 हो जाएगा। ठीक है, अगली दफा आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा, वो 100 से कम है तो वो ही आपका डिजिट है, लेकिन आपको पहला जो है वो खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, रिमाइंडर के लिहाज से। तो वो एक टेक्निकल सा, एक ट्रिकी सा काम है कि आप उसको डिवाइड करके करो। दूसरा तरीका क्या है कि आप स्ट्रिंग से कर लो। पॉइंट तो यही है ना कि आपको डिजिट्स निकालने हैं, एक डिजिट्स तोड़ने हैं, निकालने हैं। सिंपलेस्ट वे हमारे पास क्या है कि स्ट्रिंग के अंदर सारी फंक्शनैलिटी होती है, कोई डिजिट तोड़ सकती है। अब इसमें आपने लेंथ बता दी है, तो अब हम मेन में इसको डिवाइड करेंगे? नहीं, आप इसी के अंदर कर सकते हो, हम इसी के अंदर ये कर सकते हैं ना। हम क्या करेंगे, अब हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया क्योंकि डिजिट के साथ बड़े पंगे करने पड़ने थे आपको, एक एक करके वो डिजिट निकालने का। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का तरीकाकार यह है कि आपका कंस्ट्रक्टर यूज कर लो या सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग से कंकैटिनेट कर दो किसी भी नंबर को, तो वो स्ट्रिंग बन जाता है।
ठीक है जी, ये हो गया। अब आप इस पे लूप लगा सकते हो, कब तक का, लेंथ तक का। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। और अब आपको एक एक करके इसको तोड़ सकते हो, 0 1 2 जितने भी यानी डिजिट होंगे उन डिजिट तक चलेगा। तो हम यही करते हैं, प्रिंट डिजिट और इसको पास कर देते हैं, एस डॉट कार एट आई, ठीक है। इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या है। ये सब के लिए इनवैलिड नंबर कह रहा है, हालांकि हमने 1 2 प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन ये इनवैलिड नंबर कह रहा है। 1 2 की लॉजिक हमारे पास है, हमने लिखी हुई है, तो ये क्यों कह रहा है इनवैलिड नंबर? नहीं, प्रिंट तो नहीं करवाया हमने, पास किया ना। प्रिंट डिजिटल को एक इंटीजर चाहिए, कॉल किया है, ये देखो प्रिंट नंबर हमने कॉल किया, उसको 12 भेजा है, यहाँ पे 1 2 प्रिंट होना चाहिए था, उसने प्रिंट नहीं किया, इनवैलिड नंबर किया। तो अब मुझे नहीं पता इसने कहाँ पे किया, मैं प्रिंट नंबर कॉल कर रहा हूँ, प्रिंट नंबर जो है आगे कुछ लॉजिक लगाता है और प्रिंट डिजिट कॉल करता है। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने निकाली है, ये लॉजिक करके ये निकाला है, ये ठीक निकल रहा है, पहले तो मैं ये देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ सिस्टम आउट, ठीक है, और यहाँ पे लगा देता हूँ कार एट, जो हमारा मेथड है। आप कुछ भी लिख सकते हैं जिससे आपको याद रहे कि आपने ये कहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाई थी। तो मैं कार एट लिख के यहाँ पे एस डॉट कार एट आई, ठीक है, ये मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ क्या यहाँ पे ठीक आ रहा है डिजिट, ठीक है, जो निकाला है, यानी जहां से वो स्टार्ट हुआ है काम होना, वहां पे आप लॉजिक अपना डीबगर की लॉजिक लगा के देखो। डीबग करना ये होता है, प्रिंट स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ जगह पर आके देखो तो वहां पे क्या है। तो कार एट 1 आया, फिर कार एट पे 2 आया, तो ये तो ठीक है। हमने यही करना था, 12 था ना, तो पहले 1 को भेजना था, फिर 2 को भेजना था, तो हमने वो करके वो कर लिया। तो यहां तक तो ठीक है। आगे प्रिंट डिजिट के अंदर देखते हैं कि यहां पे हमें क्या मिल रहा है डिजिट। हाँ, तो ऐसे चेक करते हैं ना, ये तरीकाकार है डीबगिंग का। आप कहां से शुरू हुए हो, ठीक है, हम कहां से शुरू हुए, मेन से शुरू हुए, और मेन ने क्या किया, ये मेथड कॉल किया, मेन में और कोई लॉजिक नहीं है। हम उस मेथड तक जाते हैं, वहां पे हमने कुछ लॉजिक लिखी है, वहां पे शक किस लॉजिक पे जाता है, 2 3 लाइनें हमने लिखी है ना, शक इस लॉजिक पे जाता है कि जहां पे हम इसको तोड़ रहे हैं और एक एक करके उसमें से करैक्टर निकाल रहे हैं, वहां पे क्या मसला है, वहां पे हमारे पास क्या डाटा है, हम जो चाह रहे हैं वो निकल रहा है। आपने प्रिंट स्टेटमेंट लगा के देख लो, वो आपने देखा कि हाँ जी जो चाह रहे थे वो निकल रहा था। अब ये तो हो गया। अब जो क्योंकि उनमें से कोई भी केस ट्रू नहीं ना हो रहा, तो वो डिफॉल्ट चल रहा है। क्यों नहीं हो रहा, हमने 0 की लॉजिक लिखी है, हमने 1 का भी लिखा है, 2 का भी लिखा है, और 1 2 ही तो पास की है, 1 और 2 यही पास हुआ है ना, और लॉजिक भी हमने लिखी हुई है, लेकिन फिर भी प्रिंट नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे फिर आगे प्रिंट लगा के देखते हैं कि यार यहाँ पे डाटा ठीक मिल रहा है। डीबगिंग का सबसे पहला रूल ये है कि आप सबसे पहले देखो कि जो डाटा पास कर रहे हो, जो अज्यूम कर रहे हो आपको कि ये उसको डाटा मिलेगा, वो मिल भी रहा है उसको, सबसे पहली चीज ये है। तो आप वहां पे प्रिंट लगा के देख लो कि वो डाटा आ भी रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे आना चाहिए, जहां भी वो फिट होती है। स्विच से पहले ही जाहिर है आपने चेक करना है ना, स्विच ने तो फिर अपना आगे वो केस ला के हमें गलत दे रहा है, हमें तो पता है यहाँ पे कुछ गलत कर रहा है वो, उससे पहले आप चेक करो कि उसको जो डाटा मिल रहा है वो ठीक है। ओ, यहाँ पे आपको 49 मिल रहा है डिजिट, यहाँ पे 50 मिल रहा है, क्यों? वहां पे मुझे तो पता है, आपको बताना है। अच्छा, कोड देखना आपने, ये लें जी कोड देखें। यहाँ पे आपको डिजिट गलत मिल रहा है, हालांकि वहां से आपने, यहाँ पे मैंने जो कार एट प्रिंट करवाया ये ठीक है। स्ट्रिंग करैक्टर दे सकते हैं ना उसके लिए,
तो ये आपको मैंने जब कार करवाया थे करेक्टर एक एक, उसको आपको मैंने बताया था कि ये आस्क की वैल्यू होती है। तो अगर वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो उसकी आस्क की वैल्यू होगी। अब उसके दो तरीके हैं इसको सेट करने के, वो क्या है? एक तो ये कि आप करेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करो, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, आप करेक्टर में से 48 माइनस कर दो, क्योंकि 0 48 पे है ना, 49 1 के लिए आ रहा है, तो आप 48 माइनस करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। और ये तरतीब से आ रहे हैं 48 49, ठीक है, 50। तो जब आप 48 माइनस करोगे तो आपके पास वो असल में वो इंटीजर रह जाएगा जो इंटीजर है, ना कि उसकी आस्क की वैल्यू। तो अगर जैसे आप 2 प्रिंट किया 3 प्रिंट करेंगे तो उसके लिए फिर अलग से नहीं, माइनस 48 ही चलेगा ना। तरतीब से आगे आ रहे हैं, इंटीजर भी तो ज्यादा बड़ा कर रहे हैं। यहां से हम उसको भेज रहे हैं ना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, माइनस 48 के साथ इसको भेज दो, तो फिर ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि आस्की में 0 की वैल्यू 48 है, तो यानी वो 0 नहीं ना है, वो 48 डिजिट वहां प्रिंट हो रहा है। आप 48 से माइनस कर दो तो वो 0 पे आ जाएगा, वो डिफरेंस है ना उसके अंदर, तो डिफरेंस आप उसमें निकाल दो तो आपको असल इंटीजर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये 1 और 2 प्रिंट हो गया। तो 12 तो फिर भी नहीं हुआ, समझा? अभी इसको, इसकी लॉजिक मैंने कहा था कि अब पहली चीज क्या है कि आपने इसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, कि इसमें जो डिजिट है वो अलग अलग करने हैं, तो हमने वो लॉजिक कर रही है ना, आप एज अ होल ना देखा करो, आप ब्रेक डाउन किया करो, एक टेंशन से तो छूटे ना कि 1 2 यानी सेपरेट होके आना शुरू हो गया। अब अगर आप सारी लॉजिक इकट्ठी लिखोगे फिर आपको पता नहीं चलता कि एरर कहाँ पे है। अभी आपका पूरा फोकस ये था कि 1 2 जो है या जो भी आप डिजिट उसको भेजते हैं वो सेपरेट होके प्रिंट हो जाए। यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं, यानी जितने हमने ऊपर इंप्लीमेंट किए ना उतने आ जाएंगे, 2 और 3 आ गया, तो इतनी लॉजिक तो हमारी ठीक होगी। अब प्रॉब्लम ये रह गई है कि इसको आगे लेके, यानी ये 23 यहाँ पे होता है ना, ये 2 और 3 जो है ना वो इधर हो जाएगा। जी मैं वो भी खत्म कर देता हूँ, आपका शक बार बार उधर जाता है, प्रिंट ln कुछ कर रहा है। और ये कहाँ से लग गया, ले जी सारे। क्यों प्रिंट खत्म एलएन खत्म किया है? अब खुद ही कह रहे हैं कि ln खत्म करेगा तो फिर होगा ये यार, तो सारे एक लाइन में आ जाएंगे, ये तो खराब फिर हो जाएगा। कहाँ पे खत्म करें? अभी आपकी तरफ से डिमांड आ रही थी ना प्रिंट ln की, तो ऐसे तो नहीं होना। तो फिर कहाँ पे खत्म करें? तो आप ही कह रहे थे ln खत्म कर दे, तो ln तो यहाँ ही लगे हुए हैं सारे, और तो कहीं पे यूज ही नहीं हुआ। चलें आपको हिंट देते हैं, यहाँ पे एक डाटा स्ट्रक्चर यूज होना है, आपको डाटा कहीं पे होल्ड करवाना पड़ेगा पहले, प्रिंट करवाने से पहले। वाई लिंक लिस्ट? अगर हमारे पास 3 डिजिट्स होते हैं तो हमारे पास जो दरमियान वाला वो उसके पहले का भी एड्रेस होना चाहिए और नेक्स्ट वाले का भी, इसलिए हम लिंक लिस्ट यूज करेंगे। स्ट्रिंग देना आपका डाटा ये तो नहीं है, डिजिट आपका डाटा नहीं है जो आपने पहले से, डिजिट तो रन टाइम पे आपको मिलेगा, वो कहीं पे तो आप वेरिएबल में चलें स्टोर करवा लेते हैं, लेकिन वो आपको एक्चुअल उस तरह से डाटा नहीं है प्रिंट की लॉजिक के अंदर। आपका डाटा क्या है, स्पेस और स्टार कहाँ पे होने हैं, ये आप कहीं पे सेव करोगे कि 1 के लिए क्या है, 2 के लिए क्या है, 3 के लिए क्या है, ये आपको कहीं पे सेव करना है। स्टैक क्यों? यहाँ पे सिंपल रे यूज होनी है ना, स्टैक आप कब यूज करते हो? लास्ट इन फर्स्ट जब आपको वो चाहिए हो, हमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
कि आखिर में रखें और पहले उठा लें, नहीं। हमें एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हम बड़े एफिशिएंटली अरे के साथ कर सकते हैं, अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और आगे जाता है जितने भी आपने उसमें एलिमेंट रखे हो, तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, अरे यूज करोगे आप 0 इंडेक्स पे 0 की ही डाटा रख दो, जहां पे 0 डिजिट प्रिंट होना है, जब आप उसको 0 डिजिट भेजोगे तो आपको वो डाटा मिल जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। इसे बिगो 1 कहते हैं, उसे कहीं पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपने जो उसको वैल्यू भेजी है, इंडेक्स भेजा है, आपको वो डाटा मिल गया, तो बिगो 1 में आपका काम हो जाएगा। आपको कोई लूप शूप उस तरह से डाटा निकालने के लिए नहीं करना पड़ेगा, प्रिंट करवाने के लिए करना पड़ेगा, डाटा निकालने के लिए नहीं। आप इंडेक्स दो, आपको डाटा मिल जाएगा। तो अब अगली बात है कि कौन सी अरे, 3 किस्म की अरे है, 1 डिमेंशन, 2 डिमेंशन, 3 डिमेंशन। वन भी हो सकती है लेकिन जरा मुश्किल हो जाएगा वन के साथ। 2 डिमेंशन में आप क्या रखोगे, कैसे, हम मेन में इसका ट्राई कर लेते हैं, फिर उसका बाद में मेथड बना लेंगे। कार की मैंने लिख दिया, पूछना चाहिए था। करैक्टर रे 2D, ठीक है, डाटा ही नाम दे देते हैं। जावा में ये सिंटैक्स है इनिशियलाइज करने का, ठीक है। अरे इस तरह से आप इसके अंदर जितने चाहें रख सकते हैं, ठीक है। अब ये ज़ाहिर क्या कर रहा है, आप इसको निकालेंगे कैसे, ये कहाँ पे पड़ा होगा, ये जो सबसे पहला लिखा हुआ ये रो है ना, ये इसके 0 पे पड़ा होगा, और ये जो आपको मिलेगा यहाँ पे इंडेक्स दे के, ठीक है। हम इसमें रख के देख लेते हैं, 1 2 4 3। अगर मैंने 3 प्रिंट करवाना है तो क्या इंडेक्स आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, और यहाँ पे ये, ठीक है बात, 3 हो। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड अरे 0 से स्टार्ट होती है, तो ये 0 पे है, मैंने अभी बताया था कि ये 0 पे पड़ा होगा, और अगला जो है वो 1 पे है, और इसी तरह फिर 3 भी 0 पे है, ठीक है। 3 प्रिंट हो गया, तो 2D अरे आप इस तरह से ले सकते हैं। अब अगर आपने वो 0 वाली लॉजिक सारी सेव करवानी है तो वो कैसे होगी, यानी 0 में जितने वो स्टार और सारा कुछ है वो आपने सेव करवाना है, तो उसके लिए क्या है, पहले 5 स्टार है, फिर 1 1 है, फिर अगला वो खाली है, और फिर उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं, ये है ना 0 वाला, ये इसको उठा के नीचे ही ले आते हैं और फिर इसकी कॉपी बना लेते हैं। तो स्टार स्टार स्टार, तो ये तो हर एक डिजिट की करनी पड़ेगी 9 तक, जी आपकी कोडिंग की निशान कर दीजिएगा, समझ रहे ना। 5 स्टार ये हो गए। अगली रो में क्या आना है, 1 स्टार, 3 स्पेसिस, लास्ट पे स्टार, और ऐसे कितनी चाहिए, 2 और आ गई, और ये वाली क्या ये फर्स्ट वाली दोबारा, और ये 8 आएगा ना, नहीं 0 है, 0 हो गया ना, एग्जैक्टली इसको कॉपी किया, ठीक है।
ये हो गया। अब इसको प्रिंट भी करके देख लें, प्रिंट कैसे होगा। एक डिजिट की टोटल कितनी रो है हमारे पास? 1 2 3 4 और 5, और कॉलम भी कितने हैं? 5। 5 बाय 5 की ये बन गई है। तो हम क्या लगाएंगे? फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और क्योंकि ये 2D अरे है तो आपको दो चाहिए, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। j इज लेस देन व्हाट? 5 j प्लस प्लस, और यहाँ पे आप क्या करोगे? डाटा रो के लिए i है और कॉलम के लिए j है। ठीक है, बस ये कुछ और भी है। आपको अगली लाइन में भी आना है, हर रो के बाद अगली लाइन में आना है, और यहाँ पे, और यहाँ पे आपने वो नहीं करना। और 0 ही हमारा प्रिंट हो गया। अब इस तरह आप बाकी सब के लिए बनाओगे। अब इसमें तो 0 की थी, सिर्फ इसमें 0 का था ना, तो अगर आपने 1 के लिए बनाना तो फिर आप वो डाटा अलग अलग करोगे, मतलब डाटा 0, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, इस तरह आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक में 2D अरे में एक ही डिजिट आ सकता है ना, कोई एक डिजिट आप रख सकते हो। या उसका तरीकाकार ये है कि आपको फिर ये याद रखना होगा कि आपने 5 बाय 5 का है ना, तो पहले 5 बाय 5 में 0 पड़ा है, फिर अगले 5 बाय 5 में 1 पड़ा हुआ है। यानी कहते हो आप 0 से लेकर 4th रो तक 0 पड़ा है, अगर आपने 1 प्रिंट करवाना तो उससे अगली रोज को इस्तेमाल करोगे आप। हाँ, अगर आपने 1 प्रिंट करवाना तो आप 5 स्टार्ट करोगे, वो भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो भी डिजिट आ रहा है, थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको सोचो ना, जो भी डिजिट आ रहा है उसको कितना आगे लेके जाना है। मैं 2 भेजता हूं और मैंने इसी के अंदर ही रखा है, इसी 2D अरे के अंदर उसको रखा हुआ है, तो 2 भेजता हूं तो कितना आगे जाना है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसी को कॉपी करता हूं, मिसाल है मैं ये 1 की लॉजिक यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, ये 1 के लिए आ गया, यहाँ पे काम आएगा। 1 के लिए लॉजिक क्या है? ठीक है, ये 1 आ गया। अब अगर इसको प्रिंट करते हैं, वैसे क्या प्रिंट करेगा ये 0 ही प्रिंट करेगा। ठीक है, ये एक स्टार किधर से आया? और अगर आपने 1 प्रिंट करवाना हो, यहाँ से 5 से लेके जाएंगे और 10 तक, उसके लिए थोड़ी आपको डिफरेंट लॉजिक लिखनी पड़ेगी। एक स्टार के बाद रो में चेंज आ गया ना, कॉलम तो 5 ही रहने हैं उसके। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपने, मतलब आपने क्या लॉजिक बनाई है, आप उतना उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। आप डिजिट से भी देख सकते हैं, डिजिट 1 है तो आप क्या करो उसके अंदर, अगर आपने डिजिट 1 प्रिंट करवाना है और आपकी यही है, इसी के अंदर ही आपने ऐसे ही सारा डाटा रखा हुआ है कि पहली जो 5 रो है वो 1 के 0 के लिए, फिर अगली 1 के लिए, एंड सो ऑन। तो आप क्या करो, उसमें ऐड कर लो ना, आपको पता है पहली है तो आप उसमें क्या करोगे, 5 ऐड करोगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वहां तक आपने जाना, 10 हो गया ना। तो कुछ इस तरह की आपको मैथमेटिकल लॉजिक बनानी पड़ेगी। उससे भी सिंपल यह है कि आप इसको 3D अरे कर दो। ठीक है, अब 3D अरे में क्या होगा, आप यहां पे
एक मिनट, पहले तो लॉजिक को वापस करो ना। तो ये जीरो वाली लॉजिक वापस आ गई है, ठीक है। पॉइंट ये है कि हमने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। ये जो हमने फॉर लूप लगाया आई जे, वो वही प्रिंट करेगा, इसको नहीं छेड़ना। वैसे तो हमें वो चेंज करना पड़ रहा था ना, 5 से 10 तक जाए, फिर आगे 11 से ऑनवर्ड जाए, तो हमें ये ना चेंज करना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको 3D अरे बना सकते हो। 3D के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 3 हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये एक बनाना पड़ेगा। आपको एक ब्रैकेट बनानी है, आपको वो थर्ड के लिए आपको एक बनानी पड़ेगी। अब ये किस तरह से है, ये पहले वाली जो है ना वो इसकी है ब्रैकेट, यानी जीरो, इसमें आप जीरो दोगे ना तो ये वाला सिलेक्ट हो गया सारा, ठीक है। फिर अगले में जीरो दोगे तो ये रो सिलेक्ट हो गई, हाँ फर्स्ट रो, और फिर अगले पे जीरो दोगे तो फिर ये एलिमेंट सिलेक्ट होगा। ये वाला जो सारे का सारा है यहां पे जीरो देने से सिलेक्ट होगा। तो अब क्या होगा कि हम सबसे पहले में क्या करें, अगर जीरो है तो जीरो रख दिया, 1 है तो 1 रख दिया, यानी हम यहां पे रख लेते हैं मिसाल है इंट डिजिट, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और यहां पे मैं उसको दे देता हूं डिजिट, ठीक है। अब इसकी जो भी वैल्यू होगी ना वो वाला सिलेक्ट होकर प्रिंट हो जाएगा। वैसे अभी तक हमने 2 के लिए रखा है, तो मैं इसको 1 कर देता हूं, ठीक है, ये 1। हाँ ये अब आप यूजर से ले सकते हैं ना, ये डिजिट जो है वो जो मर्जी डिजिट दे आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। आप 0 दे दो तो वो 0 प्रिंट हो जाएगा। तो डाटा स्ट्रक्चर ने कितनी चीज सिंप्लीफाई कर दी कि आपने एक जगह पे वो डाटा बना के रख दिया, अब आप उसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। इसमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखी डाटा के अंदर, सिर्फ डाटा रखा हुआ है कि रो कॉलम में कहाँ पे चीजें एडजस्ट होंगी। नहीं आप सारे बनाओगे ना ऐसे, वो जो पिछले जो प्रिंट वाले थे सारे वो खत्म हो जाएंगे। आप नहीं, इसमें वो चीज ना 60 जैसे हमने उसमें जैसा आपने 67 पास करवाया था, अब होगी, अब हो जाएगी। इसके बगैर नहीं आप कर सकते ना। मैं यही तो आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट तो नहीं है, सिर्फ डाटा पड़ा हुआ है, आप अपने मर्जी से जैसा मर्जी इसको यूज कर लेना। आप अब आपने कहाँ पे प्रिंट लगानी है कहाँ पे नहीं लगानी है, हम उसकी तरफ आते हैं कि अब आगे क्या करना है इसका। अब पहले तो मैं डिजिट इसमें सारे पूरे कर लूँ। 0 रखा हमने, 1 रख लिया, अब इसमें सारे डिजिट। आपकी कंफ्यूजन क्या है, 3D अरे वाली? एंड पे यही किया है कि इसको 3D अरे कर दिया ना। नहीं वो कह रहे हैं कि डिजिट गुड जीरो का पहला तो जीरो का से प्रिंट हुआ मतलब बाकी ये कह रहे हैं बाकी 3D अरे में मैंने आपको बताया ना कि अब क्या होगा कि आप सबसे पहला जो है ना, अब आपको 3 इंडेक्स बताने हैं। जब आपने कहा कि नीचे वाला आपने सेलेक्ट करना है तो ऊपर वाला फुल सेलेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट वाला रीड, ये बात है। मैंने ये कहा कि अब आपके पास 3 इंडेक्स हैं। अब किस इंडेक्स में क्या रखोगे, क्या सिलेक्ट होगा ये तो बताओ। आपने ये सबसे पहला स्टार, सिंपली इस पहले स्टार की वैल्यू निकालनी है। असल में डाटा से जो स्टार तो हमने रखे हैं, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तो 5 भी हो सकता है। आपने ये सिलेक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, ये पड़ा कहाँ पे है, सबसे बाहर देखो, सबसे बाहर वाला इंडेक्स जो कि ये होता है, ये और ये इसको हाईलाइट कर रहा है। सबसे बाहर वाला देखो तो ये 0 पे पड़ा है, सबसे पहला है ना, तो ये 0 पे पड़ा है, तो आप यहाँ पे 0 दोगे, ठीक है। उसके बाद ये कहां पे पड़ा है, सबसे पहली रो में, उसके अंदर ये 0 दे दिया, ये खत्म। अब इन दोनों का काम है, तो उसके बाद ये सबसे पहली रो में पड़ा, तो फिर आप 0 दोगे तो यहां पे 0 आएगा, और फिर ये आगे कॉलम भी 0th कॉलम में पड़ा हुआ है, तो फिर यहां पे भी 0 आएगा। यानी आप तीनों में 0 रखो तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप 0 0 1 रखोगे तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, यानी डाटा आपको इसका मिल जाएगा। तो यहां पे नेक्स्ट हमने फिर क्या किया, यहां पे हमने एक यहां पे फिक्स रख लिया ना कि हमने कौन सा डिजिट सेलेक्ट करना है। 0 करना है तो उसकी वैल्यू 0 1 और वो ही यहां पे पास कर दी।
और इस यही तरतीब हमने यहाँ पे बनाई है, तो फुली एफिशिएंट ये हो जाएगा ना। अब जीरो आपने जो डिजिट प्रिंट करवाना है वो वाला पास कर दो, वही उसका इंडेक्स है। जीरो इंडेक्स में हमने जीरो की लॉजिक रखी है, जीरो का डाटा रखा है, वन पे वन का रखा हुआ है, टू पे टू का रख देते हैं। टू के लिए क्या था, ये सारे स्टार आएंगे, फिर नीचे थर्ड रो में स्टार्ट पे आ जाएगा, फाइव एन वाली रो पे और फोर रो पे चल जाते हैं। नहीं हमें ये सबके लिए प्रिंट करवाना पड़ेगा। नहीं ये इस डाटा में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम इसका मैजिक भी देखते हैं कि क्या है। ये इसके बाद फिर यहाँ पे एन वाले में सारे और ये फिर सारी। ठीक है जी, ये टू हो गया। उसके बाद थ्री में और ये नहीं आएगा। ठीक है जी, थ्री हो गया। फोर के लिए आपको क्या करना है, एट वाला बना लें, वो फिर आगे आसान हो जाता है। एट में तो सारे ही है ना। यहाँ भी बना रहे हैं, एक में एक सारे यहाँ में भी बना रहे हैं, दरमियान में थे स्पेसेस। दरमियान में एट में सारे होते हैं। सेकंड और फोर्थ वाले सेकंड स्पेसेस और में स्पेसेस है ना, स्पेस है ना। सेकंड और फोर्थ अच्छा ठीक है, ठीक है। यहाँ यहाँ तो आए है। हैं, यहाँ तो आने थे, नीचे 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 वाले वाली है ये वाले और दो का वाला भी, सेकंड रो का सेकंड वाला भी ये। द फर्स्ट रो में फर्स्ट में है सारा। ठीक है जी, हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे थ्री तक हो गया और अब फोर का ऊपर वाले दो रिमूव हो जाएंगे, दरमियान वाली जो साइडों में रहेंगे और एंड वाली रो ये वाला एंड भी रो है। का आखिरी रहेगा, बाकी रिमूव हो जाएंगे। ये वाला भी remove हो जाएगा। सेकंड रो का लास्ट वाला और फोर्थ रो का फर्स्ट वाला। सेकंड रो का लास्ट में। एट ये आ गया और नाइन, बस यही है। ठीक है, अब ये आपके पास सारे डिजिट हो गए हैं। इनको अगर आपने करना है तो हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये सारे कैसे कर सकते हैं कि ये सारे ठीक ठीक प्रिंट हो गए हैं, कहीं पे कोई स्टार वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक फॉर लगा लो, इंट के इज इक्वल टू 0, के लेस देन 8 9 9 10, 0 to 9 है ये। और यहाँ पे के कर दो, के ऐड हो गया। उसकी बॉडी में नहीं ना आया। हर डिजिट के बाद दो न्यू लाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे सारे प्रिंट हो गए हैं।
अब हम इस डाटा को ग्लोबली लेके जाते हैं ऊपर, और हमारी जो वो पहले वाली लॉजिक थी उसको इम्प्लीमेंट करना है कि या वो आपको दे दी जाए। तो ऑनलाइन अब हम कैसे करते हैं? क्या बोला सर? जैसे वो ब्रेक करके था 6-7 क्या इकट्ठा जो है कि ये आपको दे दें, आप खुद कर लेना। ये यहाँ पे इसको रख दें और इसको भी पब्लिक स्टैटिक कर दें, तो ये आपका डाटा आ गया ग्लोबली। आप मेन में आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वो सारा भी रहेगा जो आप नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा ना। अब जो हमने ये बनाए थे ना प्रिंट वाले, ये ख़त्म हो जाएंगे। बाकी का डाटा को हम देखते हैं, हमने उसको करना है। ठीक है जी, ये ख़त्म हो गया। अब आपका ये भी जो है ना, ये भी आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये जो प्रिंट जितने भी लिखे थे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले वैसे ही मैंने डाला था। तो अब इनवैलिड नहीं ना आएगा। हम प्रिंट नंबर भी आए ना, चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हो, हम इसी से काम चला सकते हैं। इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं। अब यहाँ पे हमारी लॉजिक लगनी है कि ये नंबर तो आ गया, ये नंबर हमने एक एक करके उसमें से वो निकाल भी लिए। डिजिट इज इक्वल टू, डिजिट क्या होगा, s डॉट कार एट आई माइनस 48। ठीक है, ये डिजिट तक तो हो गया हमारे, हमने डिजिट निकाल लिए। और वहाँ पे जो है वो प्रिंट की लॉजिक हमारी क्या है कि हमें 2 लूप लगा के किसी भी डिजिट को प्रिंट कर सकते हैं। अब उनको इकट्ठा करना है, यानी एक ही लाइन में वो आ रहे होंगे। अब वो कैसे करना है, ये तो ऑफिस कॉल में कर देते हैं। बहुत ही वैसे सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आपको रो का ख्याल रखना है, एक रो में कितने स्पेसेस और स्टार आएंगे, वो आपने ख्याल रखना है बस। अगली लाइन में तब आना जब वो सारे आप प्रिंट कर चुके होंगे। लेकिन डिजिट्स भी तो 2-3 है ना, मतलब ज्यादा है। थिंक अबाउट इट, उसी का तो हल हमने वो स्ट्रक्चर से निकाला है, रे बना के, 3D रे बना के। उसको हमने चेक भी कर लिया। सबसे पहले सिंपल क्या है, सबसे पहले जो है जो इंडेक्स है उसका वो डिजिट है जो बताएगा, और उसके बाद जो है वो रो और कॉलम आ जाते हैं जैसे हमें चाहिए। ऐसे ही है ना, तो अब हम इसी तरह कर लेंगे ना, जैसे हमने 1 प्रिंट करवाना तो 1, और उसके बाद फिर और कॉलम हमें कौन सी चाहिए लास्ट वाली। 1 आपने डिजिट दे दिया ना, वो तो सिंपल है। आपने डिजिट सबसे पहले डाटा को आपने डिजिट दे दिया, उसके बाद जो है वो उसके रो और कॉलम रह जाते हैं। ठीक है, तो आपने एक जितने भी डिजिट हैं आपके पास उसकी जो फर्स्ट जितनी भी रो है वो सबसे पहले आपने प्रिंट करवानी है, और फिर आपने अगली लाइन में जाना। लेकिन ऐसे कैसे होगा? ऐसे इतने सारे तो हैं। जितने सारे भी हों, थोड़ा सोचते नहीं, पहले ही घबरा जाते हैं, ऐसे कैसे होगा। देखिए ना, जब हम 1 2 3 एक लाइन में करें तो फिर भी देखिए 1 के डिजिट कितने होगा 1 2 करेंगे था, ऊपर वाली डिजिट कितने का दे। सिंपल सा इसका आपने अगली लाइन में तभी आना जब आपने सारे डिजिट की पहली रो प्रिंट करवा चुके होंगे। तो सोचो इस पे कि कैसे ये होगा कि आपके सारी डिजिट की पहली रो आप प्रिंट करवा चुके होंगे। सारे डिजिट्स की पहली रो प्रिंट करानी है, तो वो इंडेक्स अगली लाइन में आने से पहले, इंडेक्स में मतलब वो पहली रो फिर अगली लाइन पे फिर अगली रो, तो ये कह रहा हूँ। तो वो जब पहला ब्रैकेट है उसमें हम देते हैं तो वो पूरा हमारे पास वो आ जाता है। तो जब दूसरे ब्रैकेट में जब हमें कैरेक्टर चाहिए तो हम वहाँ पे इंडेक्स दे देते हैं ना 0 सबका। मतलब ए के लिए 3D, मतलब ए के लिए 3 बार लिखना पड़ेगा एक डिजिट के लिए। नहीं, आपकी टोटल रोज कितनी है, ये फार लूप के साथ ही थोड़ी छेड़छाड़ करनी है, यानी एडजस्टमेंट उसकी डिफरेंट जगह पे आएगी। फार लूप की उतने ही लगने, एक तो ये लूप लगा हुआ है जो मल्टीपल डिजिट बताता है, उसके बाद कितने लूप आपको चाहिए, 2 लूप आपको और चाहिए, उनकी तरतीब सिर्फ सेट करनी है। सबसे पहली चीज क्या है,
सबसे टॉप पे रो, तो इसका क्या मतलब है पहले रो आएगी। कि रो वाली लूप सबसे बाहर होगी, जो रो इंडेक्स को डिफाइन करेगी, बाकी सारी चीजें उसके अंदर होंगी। क्लियर है ना ये? तो ठीक है, तो इसके बाहर आप रो वाली लूप लगाओगे। फॉर इंट रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन कितनी है हमारे पास रो, कोई भी डिजिट उसकी 5 रो ही बनेगी, और रो प्लस प्लस। ठीक है, ये सबसे बाहर आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, कॉलम की भी आएगी और साथ में एक डिजिट की आनी है। डिजिट की तो स्टार्ट में भी आनी चाहिए। नहीं, पहले रो आएगी। यही तो है ना, आप उस वक्त की यही सोच रहे हो डिजिट सबसे बाहर आएगा, डिजिट सबसे बाहर नहीं आएगा। लेकिन आपने जब अरे डिफाइन की थी तो उसको तीन चीजें आई थी ना। उसको डिजिट फर्स्ट। हाँ, अब उसको आप कहाँ से ला के दे रहे हो, किस लूप से ला के दे रहे हो, उससे तो नहीं मकसद है उसका, उसको तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अंदर वाले लूप से लाते हो, बाहर वाले लूप से लाते हो, आपने उसको डिजिट बताना है। ठीक है, अब हर रो के बाद अगली लाइन में आना है, वो भी हम साथ ही यहाँ पे लिख देते हैं। हर रो के बाद हम अगली लाइन में आ गए। अब उसके बाद क्या रह जाता है कि हर डिजिट की पहली रो प्रिंट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिजिट आ जाएगा, यहां पे आप क्या कहोगे, डाटा और डिजिट। सबसे पहला आपने बता दिया कि डिजिट, अब उसकी पहली रो प्रिंट करनी है। ठीक है, तो यहां से रो आ गई, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, जो रो बाहर चल रही है। और उसके बाद आ गया कॉलम। अब कॉलम कितने हैं, 5 हैं, तो उसके बाद भी आपको एक लूप लगाना है। ठीक है, इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन 5, कॉलम प्लस प्लस। सिर्फ सीक्वेंस ही चेंज हुआ है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, पहला डिजिट सिलेक्ट हुआ, ठीक है, और रो प्रिंट हुई, और रो फिर सारी प्रिंट हुई ना हर डिजिट की, क्योंकि ये 5 दफा चलेगा, जो भी रो सिलेक्टेड है उसके कॉलम प्रिंट करवा देगा। उसके बाद क्या करेगा, फिर अगला डिजिट आ जाएगा, क्योंकि फिर इसने चलना है, एक प्लस हो जाना और अगले डिजिट पे चले जाना। इसको थोड़ा सा अभी मैं प्रिंट करवा के देख देता हूं कि ये ठीक आ रहा जो हमने किया है। प्रिंट नंबर 23, मिक्स हो गया 2 3। वो एक में ही हो गया ना। तो मैंने आपको कहा ना डीबगिंग इसके साथ होगी। ये क्यों मिक्स हुआ है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मिक्स क्यों हो गए हैं। नहीं, प्रिंट एलएन तो रो पे है, अगली रो पे जाता है। अब ये 3 भी इसके अंदर आ गया और 2 भी इसके अंदर आ गया, सारा मिक्स क्यों हुआ है ये। रो के बाद कॉलम ले लगाएंगे। आपने दो डिजिट डिफाइन किए ना, दो डिजिट इनपुट किए ना, तो ऐसा स्टेटमेंट में तो एक ही है ना कॉलम। तो वो 2 रो में लग जाएगा, 3 कॉलम में लगेगा, ऐसे नहीं होगा। मैं समझा नहीं, 2 वहां पे किए हैं, इसकी नहीं समझ आई क्या कह रहा है, 2 वहां पे किए हैं। ये डिजिट जहां पे है फिर रो है और फिर कॉलम है। एग्जैक्टली ये तो नहीं हुआ। ठीक है, ये और ये था, ये यहाँ पे आ गया, 2 ये था, 2 ये क्यों था, ये 5 था, ये 2 और 3 मिक्स 2 ये सेंटर वाला कहाँ से आ गया। 2 का है एक्स्ट्रा नहीं, 2 का। ये ना 2 का ना 3 का। ये पहले भी आ रहा था ना, वो तो ऊपर आ रहा था। आगे वो आपको स्टार नहीं नजर आ रहे पहली लाइन में कितने हैं। हाँ, पांच चाहिए थे। अल्लाह अकबर। तो ये क्या, नजर तो कुछ आ नहीं रहा, तो स्पेस तो थी बीच, समझ तो कुछ आ नहीं थी। हुन याद आया, समझ कुछ आ नहीं रही है, तो स्पेस दें तो कितनी दें ना। एक भी बढ़िया, समझ तो आ गई।
ऐसे नहीं होता, एक भी बढ़िया। कितने कॉलम है? 5। 5 कॉलम है ना, तो ये सारा जुड़ गया है ना यहाँ पे। तो आप कितनी दोगे, 1 या 2 दे दो ताकि वो इससे अलग हो जाए, तो फिर ही आपको डिफरेंट नजर आएगा ना। ये दोनों ये सारे जुड़ गए हैं, कहाँ पे आएगी? 2 और 3 के बीच और कहाँ आएगी? 2 और 3 फिक्स तो नहीं हो गया, आप जो मर्जी डिजिट भेज दो। लूप में कहाँ पे आप स्पेस लगाओगे? किस जगह पे आप लगाओगे? यहाँ पे प्रिंट करवाएं, यहाँ पे करवाएं, यहाँ पे करवाएं। डिजिट कहाँ पे है इसके बाद? रो और नहीं, मतलब एक डिजिट की रो और कॉलम से प्रिंट हो जाएगी, फिर थोड़ा स्पेस है, फिर दूसरी बात आएगी। हाँ तो कहाँ पे आएगी एग्जैक्टली? लाइन नंबर आप बता दें, यहाँ पे लाइन नंबर भी है साइड पे। 187। ये टोटल नहीं है यहाँ पे, तो इतने 108 109 ये है, ये 80 नहीं है, वो दरमियान में है वो। ये जो कॉलम के बाद आप प्रिंट करवा रहे हैं ना, प्रिंट करवाने के बाद स्पेस आएगी, फिर दोबारा डिजिट में आप हाथ ला के दस। ये आएगी 109 में, यहाँ इसके बाद खत्म होने के बाद। ठीक है, वो सिर्फ विजुअली खराब हो गया था कि कैसा, मजा आया? और आज आपने पावर भी देख ली कि आप डाटा स्ट्रक्चर और तरीक़ेकार से अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका कोड कितना सिंप्लीफाई हो जाता है, जो कि आपको अजीब सा लग रहा था ना, तो वो 2-3 लूप में रह गया टोटल।